एक तरफा प्यार में शाहरुख ने 12वीं की छात्रा अंकिता को जिंदा जलाया, मौत पर दुमका में उपाल। बिहार में बिना परमिशन सीबीआई जांच पर रोक लगाएगी नीतीश सरकार। मुरादाबाद में सामूहिक नमाज पढ़ने पर 26 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एसबीआई के नाम पर आ रहे हैं ये मैसेज, आपकी एक गलती से खाली हो जाएगा अकाउंट। गुलाम नबी आजाद बोले जयराम रमेश अपना डीएनए चेक करवाए कि कहां के हैं। आइए अब जानते हैं खबर विस्तार से। झारखंड में दुमका के जरौवाडीह में पेट्रोल से जला दी गई 16 वर्षीय छात्रा अंकिता शनिवार देर रात जिंदगी की जंग हार गई। बीते 4 दिन से रिम्स में जिंदगी के लिए जूझ रही अंकिता ने दम तोड़ दिया। अंकिता की मौत की सूचना जैसे ही दुमका पहुंची, लोग आक्रोशित हो उठे। घटना के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन होने लगे, लोग दुकान बंद कराने लगे। इससे इलाके में तनाव है। एहतियातन पूरे शहर में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। शहर में निषेधाज्ञा लागू है। कड़ी सुरक्षा के बीच अंकिता की अर्थी घर से निकाली गई। वहीं बेतिया घाट पर उसका अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी संख्या में दुमका के लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए। बता दें कि बीते 23 अगस्त को एक तरफा प्यार में शाहरुख नाम के युवक ने खिड़की से पेट्रोल छिड़ककर अंकिता के शरीर में आग लगा दी थी। इलाज के दौरान शनिवार रात उसकी मौत हो गई। अंकिता की मौत के बाद बजरंग दल, विहिप और भाजपा महिला मोर्चा ने दुमका बंद कराया। आक्रोशित लोगों ने पूरे दिन दुमका में विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लोगों की मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराकर आरोपी को फांसी दी जाए। बिहार में पिछले दिनों सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में छापेमारी की थी। इस दौरान आरजेडी के कई नेताओं के घरों और अन्य ठिकानों पर छापे मारे गए थे। इस बीच खबर है कि बिहार सरकार सीबीआई को जांच की मंजूरी पर रोक लगा सकती है। यदि ऐसा होता है तो सीबीआई को बिहार में जांच के लिए पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। इससे पहले बंगाल और कई अन्य राज्यों ने भी ऐसा फैसला लिया था। बता दें कि आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का सत्ताधारी गठबंधन लगातार यह आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार सीबीआई का बेजा इस्तेमाल कर रही है। आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार सीबीआई का इस्तेमाल विरोधियों के खिलाफ कर रही है, उसे देखते हुए बिहार सरकार को एजेंसी को जांच की मंजूरी वापस ले लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कांड थाना क्षेत्र में एक बार फिर माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया। दुल्हेपुर गांव में 2 संप्रदायों के बीच पूर्व में हुए फैसले को तोड़कर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी गई। इस मामले में 16 के खिलाफ नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ छजलेट पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। कांड थाना क्षेत्र के दुल्हेपुर गांव में दूसरे संप्रदाय का कोई धार्मिक स्थल नहीं है। यहाँ पर दूसरे संप्रदाय के 2 लोगों के घरों में एकत्रित होकर पूर्व में नमाज पढ़ी गई थी, जिसके बाद गांव में विवाद हो गया था। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मध्यस्थता कराकर मामले को शांत करा दिया था। इसके बाद दोनों पक्षों की सहमति पर सामूहिक नमाज नहीं पढ़ने का निर्णय लिया गया था। लेकिन बीते 24 अगस्त को गांव के अनवर और मुस्किन के घर में एकत्र हुए। इस दौरान एक मौलवी को बुलाकर नमाज अदा की गई। देश के अलग अलग हिस्सों में इस समय कई ग्राहकों को एसबीआई के नाम पर मैसेज आ रहा है। ग्राहकों को भेजा जा रहा है मैसेज में उनसे कहा जा रहा है कि उनका योनो अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया गया है। एसबीआई योनो अकाउंट को फिर से रीएक्टिवेट करने के लिए बैंक की जानकारी देनी होगी। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनके पास इस तरह का मैसेज आया है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी एक गलती से आपका पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। पीआईबी के फैक्ट चेक में पाया गया कि इस तरह का कोई भी मैसेज बैंक की तरफ से ग्राहकों को नहीं भेजा जा रहा है। आपका रिमोट कंट्रोल भाजपा के हाथ में है के सवाल पर पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि घर वालों ने घर छोड़ने पर मजबूर किया और जहां घर वालों को लगे कि यह आदमी नहीं चाहिए तो अक्लमंदी खुद पर छोड़ने में है। जो शख्स अपनी स्पीच खत्म करने के बाद भरी सदन में पीएम से गले मिले तो वह मिले या मैं मिला हूँ। उन्होंने आगे कहा कि पहले जयराम रमेश अपना डीएनए चेक करवाएं कि कहाँ के हैं और किस पार्टी से हैं। वह देखे कि उनका डीएनए किस किस पार्टी में रहा है। बाहर के लोगों को कांग्रेस का अता पता नहीं है। चापलूसी और ट्वीट कर जिन्हें पद मिले, अगर वह आरोप लगाए तो हमें दुख होता है।